आज हम MLSU यूनिवर्सिटी में चलने वाले फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी में पेपर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी के सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहेंगे। पेपर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, 5 इकाइयां हैं और हर एक इकाई के 5 सब पार्ट्स हैं, ABCDE। जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, वो है आपका मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का संबंध। तीसरा है मानव भूगोल के स्कूल, जिसमें निश्चयवाद है, संभववाद है और नव निश्चयवाद है। उसके बाद है मानव पर्यावरण संबंध की संकल्पना। और इस यूनिट में जो लास्ट पार्ट है वो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर आपके 3 सब पार्ट्स हैं, सब सेक्शंस हैं, जिसमें पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत और तीसरा है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। इकाई 2 में आपके जो सब पार्ट्स हैं यूनिट 2 में, वो है स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, races of mankind, criteria of classification according to Griffith-Taylor. C में है classification of distribution of races according to Griffith-Taylor. D है factors of evolution of human races और E है migration zone theory given by Griffith. इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इकाई 2 में है हमारा मानव के विकास के चरण, मानव प्रजातियां, ब में ग्रिफिथ टेलर के अनुसार वर्गीकरण के मापदंड, स ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण एवं वितरण, द मानव प्रजातियों के विकास के कारक और लास्ट है इस यूनिट में, यूनिट 2 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन द वर्ल्ड के बारे में। ए पार्ट है ये है। बी है हैबिटेट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम पिग्मीज, बरागन्स, एस्किमोज और किर्गिज के बारे में पढ़ेंगे। सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया और डी है इसमें हैबिटेट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, किसके रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, भील, नागा, डोडा और संथाल ट्राइब्स के रेफरेंस में। और ई में है हमारा अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, जिसमें फर्स्ट है फूड गैदरिंग, सेकंड है हंटिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो इकाई तृतीय में अ भाग जो है हमारा, वह है विश्व में जनजातियों का वितरण। उसमें ब भाग है, इन्हीं जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली हम पिग्मी, बदू, एस्किमो और किर्गिज के आवास, व्यवसाय और सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। स भाग इकाई तृतीय का है भारत की जनजातियों का वितरण। जैसे हमने अ में विश्व की जनजातियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक इसी प्रकार से भारत में जनजातियों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली इसमें इकाई तृतीय में हम भारत में भील, नागा, टोडा और संथाल जनजाति के आवास, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संगठन के बारे में इकाई तृतीय के द भाग में पढ़ेंगे। य में हम भाग में इकाई तृतीय के मानव जाति की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके तहत हम भोजन जुटाना, शिकार करना, मछली पकड़ना और स्थानांतरण खेती या कृषि के बारे में अध्ययन करें। यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 में हम का जो ए पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसके तहत हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बी पार्ट में हम कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज अंडर population, what is optimum population and zero population growth. So we are going to study these terms and their concepts in unit 4 of human geography. Then comes the demographic transition theory, and in the C part of unit 4 and in D part we will be studying general laws of migration, internal and international,
And last of all, in Unit 4, we will be studying about the concept of human development and population problems and policy of India. इसी को अगर ठीक इसी प्रकार से इकाई 4 में हम जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे विश्व के संदर्भ में। विश्व वितरण प्रतिरूप के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। जनाधिक्य का अध्ययन करेंगे, न्यून जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, आदर्श एवं अनुकूलतम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, शून्य जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। साथ ही भाग स में हम जनसांख्यिकी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। द में हम प्रवास, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवास के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और य में हम मानव विकास की अवधारणा और भारत की जनसंख्या समस्या और नीति का अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 जो कि पेपर 2 की लास्ट यूनिट है, इसमें हम ए पार्ट में सेटलमेंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्ल्ड वाइड सेटलमेंट्स में ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट का अध्ययन करेंगे। रूरल सेटलमेंट में हम अध्ययन करेंगे, उसमें हम पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, रूरल सेटलमेंट इन इंडिया का अध्ययन करेंगे। वहीं सी पार्ट में हम अर्बन सेटलमेंट में के तहत ओरिजिन ऑफ टाउन्स, पैटर्न्स ऑफ सिटी का अध्ययन करेंगे। डी में हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, जोनिंग ऑफ सिटीज, क्रिस्टेलर थ्योरी का अध्ययन करेंगे और ई में हम अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्लम्स, टाउन प्लानिंग एंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो इकाई 5 में हम सबसे पहले अधिवास की उत्पत्ति और अधिवासों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवास में हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, घर के प्रकार और निर्माण सामग्री, भारत में ग्रामीण अधिवास का अध्ययन करेंगे। वहीं स भाग में हम नगरीय अधिवास के तहत कस्बों की उत्पत्ति या नगरों की उत्पत्ति और नगरों के प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। द भाग में हम नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, नगरों का क्षेत्रीकरण का और क्रिस्टेलर के सिद्धांत का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। यहीं इकाई 5 के लास्ट ईयर पार्ट में हम नगरीकरण की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम मलिन बस्तियों, नगर नियोजन की अवधारणा और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इन सब जो टॉपिक्स हैं उनके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो आपके उसमें है ह्यूमन ज्योग्राफी, जे ब्रून्स की द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप इंग्लिश में रेफरेंसेस चाहते हैं, रेफरेंस बुक्स चाहते हैं, आप उनको क्योंकि कोई भी एक किताब आपके पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती, तो आप इन बुक्स को देखकर आप अपने कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ई हटिंगटन की और ह्यूमन ज्योग्राफी बाय A.V. Parpillo and an introduction to human geography by D.C. Mani, मानव भूगोल के सिद्धांत by M.P. Karan, Principles of Human Geography by C.B. Mamoria, Human Geography by B.S. Negi। और हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो आपके डॉक्टर B.L. भारद्वाज, डॉक्टर पलक की भारद्वाज मैडम की मानव भूगोल, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी की और बंसल जी की मानव भूगोल, D.R. कुल्लर की मानव भूगोल और S.D. कौशिक की मानव भूगोल। तो ये सारी किताबें हैं जिनको आप देखकर इस जो पेपर है आपका पेपर 2 मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं।